ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान और अमेरिका बलोचिस्तान में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशों में नाकामी के बाद अब चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट को मुतनाज़ा और नाकाम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। लद्दाख के मुकाम पर चाइना और इंडिया अचानक क्यों आमने सामने आ गए हैं? अमेरिका और हिंदुस्तान की मुश्तरका कोशिश हमेशा से यही रही है कि चाइना और पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इस सिलसिले में हिंदुस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके हर तरह का हर हरबा आजमा चुके हैं, कभी दहशतगर्दी का तो कभी पाकिस्तान और चाइना में अंदरूनी खलफिशार का। इस सिलसिले में CIA और हिंदुस्तान की दहशतगर्द एजेंसी RA को अरबों डॉलर भी जारी किए जा चुके थे, मगर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर हर मुहाज पर इनको शिकस्त दे दी, जिसमें बलोचिस्तान के गयूर अवाम ने अहम किरदार अदा किया। बलोचिस्तान में नाकामी के बाद अब हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर सीपेक को मुतनाज़ा करार देने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत गिलगित बल्तिस्तान को इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में पहली कड़ी के तौर पर पिछले चंद हफ्तों से हिंदुस्तान की कौमी न्यूज चैनल्स पर गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा जाहिर करके इब्तिदाई तौर पर आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम के बारे में खबरें शामिल की गई हैं। First up, in a loud and clear message to Pakistan, India has made it clear that regions of POK, Muzaffarabad and Gilgit-Baltistan are under its illegal occupation. After the Meteorological Department started referring to its meteorological subdivision of Jammu and Kashmir as Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan and Muzaffarabad, Doordarshan News and All India Radio will now also telecast the weather reports of these areas. Let's go across to our executive editor Abhishek Kapoor for more. So Abhishek, this is one of those soft and subtle shifts in India's way of dealing with these territorial issues with Pakistan. Ever since the Prime Minister from the Red Fort itself referred to Balochistan, we've seen incremental such changes happening. But tell us a little bit more about what pushed this latest change. Shivani, I would say not soft and subtle, it's really in your face. We are essentially telling Pakistan that Gilgit-Baltistan and Muzaffarabad and the rest of the Pakistan occupied Kashmir is an integral and inalienable part of India, and that while we might have been silent on it, not anymore, and that is the reason why this policy change. In fact, ये सिलसिला इस वक्त शुरू किया गया है जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक खुफिया पैगाम में ये धमकी दी थी कि अगर हिंदुस्तान चाइना और पाकिस्तान को काबू करने में अमेरिका का मदद नहीं करेगा तो इसका अंजाम निहायत ही खतरनाक होगा और हिंदुस्तान के इस खित्ते में अपनी बका की जंग दलदल साबित होगी। मगर जैसे ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ छेड़ने की नाकाम कोशिश कर दी तो चाइना ने लद्दाख के मुकाम पर महाज खोलकर हिंदुस्तान को सकते में डाल दिया है। अब हिंदुस्तान इस परेशानी में मुब्तला है कि अगर पाकिस्तान के साथ छेड़ने की जरा सी भी कोशिश की तो चाइना पूरे लद्दाख को ले उड़ेगा और अगर पाकिस्तान के साथ नहीं छेड़ा तो अमेरिका हिंदुस्तान का हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ देगा, जिसके बिना हिंदुस्तान का कायम रहना नामुमकिनात में से है। इस सिलसिले में अमेरिका और इंडियन एजेंसियों ने मिलकर गलतफहमी फैलाने की भरपूर कोशिश की कि सीपेक पाकिस्तान के लिए कर्ज का बोझ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट से पाकिस्तान कर्ज में डूब जाएगा और चाइना पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। इस महाज पर भी नाकामी के बाद अब एक और गलत फहमी पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पहले ही 1963 में पाक चीन सरहदी मुआहदे के तहत चाइना को गिफ्ट कर दिया है और सीपेक के एवज बकिया गिलगित बल्तिस्तान को भी चाइना के हाथों बेच देगा। आज की इस वीडियो में हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि आया वाकई पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का कोई इलाका चाइना को गिफ्ट भी किया है या नहीं, या ये महज एक डिस्प्यूटेड एरिया का सेटलमेंट था। याद रहे आजकल गूगल पर जितने भी मैप्स चाइना पाकिस्तान के इस एरिया के बारे में दस्तयाब हैं, इनमें से 90% मैप्स को सीपेक के शुरू होने के कुछ अरसे बाद अपलोड किए गए हैं। इस बात को आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इन मुख्तलिफ
مطالب میں کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح گلگت بلتستان کے گویور عوام میں یہ احساس دلانا کہ ضرورت پڑنے پر پاکستان کسی بھی وقت گلگت بلتستان کو قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے واسطے چائنا کے حوالے کر سکتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے تحت اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے خود ڈوگرا سے اپنی مدد آپ کے تحت آزادی حاصل کی تھی اور خود ہی ایک خاص معاہدے کے تحت ہندوستان کے بجائے پاکستان میں اس لیے شامل ہوئے تھے کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، اور اس وقت کے پاکستان کے حکمرانوں نے گلگت بلتستان کی قیادت کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ علاقہ بہت جلد پاکستان کے ان چند خوشحال علاقوں میں سے ایک ہوگا جن کی مثالیں دی جاتی تھی، اور اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ کئی سالوں بعد تک ان معاہدوں میں درج شرائط میں سے 50% پر بھی عمل درآمد نہیں کرایا جا سکا، بلکہ جن شرائط پر پاکستان شروع میں باقاعدگی سے عمل کر رہا تھا ان کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اب ان معاہدوں میں سے کسی بھی معاہدے پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس حقیقت کی جس کے بارے میں ہر کسی کا یہ خیال ہے کہ 2 مارچ 1963 میں چین میں ہونے والے اس سرحدی معاہدے میں پاکستان نے ایک بڑا حصہ گلگت بلتستان کا چین کو گفٹ کر دیا ہے۔ اگر ہم اس معاہدے کو غور سے دیکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 2 مارچ 1963 میں پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے تحت پاکستان نے چین سے 750 مائلز کا رقبہ چین سے حاصل کیا ہے۔ اس بات کا ذکر خود اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل میں 26 مارچ 1963 میں اپنی ایک تقریر میں اظہار کیا تھا۔ مارچ 1963 میں جب پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی معاہدہ طے پایا تو ہندوستان نے برطانیہ اور امریکہ کے کہنے پر اس معاہدے پر اعتراض کیے اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ایک خط لکھا تھا جس میں ہندوستان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کا تقریباً 13,000 مربع میل کا علاقہ چائنا کو گفٹ کر دیا ہے، جس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس معاہدے کو نہایت ہی اچھی طرح ڈیفینڈ کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں 750 مربع مائل کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو چکا ہے۔ The 1244th meeting of the Security Council is called to order. So we want good neighborly relations with India, we want peace with India, we want friendship with India, but that peace and friendship must be a peace of honor. It must be a peace of a self-respecting sovereign state. India must accept that. India must know that peace can only be established on the basis of self-respect and honor, on the basis of our own commitments, on the basis of our own pledges, on the basis of our own promises to the people of Pakistan, to the people of India, to the world at large, and above all to the people of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ہندوستان کے اعتراضات کو حقائق کے برعکس قرار دے کر اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، مگر ہندوستان اور امریکہ نے اس ایشو کو ہمیشہ سے زندہ رکھا اور اس بات میں کامیاب ہوئے کہ اس معاہدے کو ایک طرح سے پاکستان کا چائنا کے آگے سرنڈر قرار دیا اور ہر خاص و عام میں یہ مشہور کر دی کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کا ایک بڑا حصہ چائنا کو گفٹ کر دیا ہے، اور اب اسی بات کا سہارا لے کر ایک طرف گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور دوسری طرف گلگت بلتستان اور چائنا کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ اگر گلگت بلتستان اور چائنا کے درمیان غلط فہمی پھیلانے میں ہندوستان اور امریکہ کامیاب ہوئے تو سی پیک جو کہ گلگت بلتستان سے شروع ہو رہا ہے وہ خود بخود ناکامی کا شکار ہوگا اور چائنا کا BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو
इनिशिएटिव और चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाला CPEC दोनों प्रोजेक्ट्स पर की गई इन दोनों ममालिक की इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों को नाकाबिल तलाफी माशी नुकसान पहुंचेगा और चाइना का सुपर पावर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा और एक बार फिर से हिंदुस्तान खुद को इस खित्ते का चौधरी समझने लगेगा और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर होगा, जिससे पाकिस्तान में अमेरिका के लिए अपनी पोजीशन एक बार फिर से मजबूत करने में कामयाबी हासिल होगी और अपने मकासद की हुसूल के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकेगा। अब सवाल पैदा होता है कि चाइना ने अपना इतना बड़ा इलाका पाकिस्तान को गिफ्ट क्यों किया? तो इसका जवाब है पाकिस्तान ही वो वाहिद कंट्री था जिसकी कोशिशों की वजह से उस वक्त चाइना को यूनाइटेड नेशंस में जगह मिली थी। इस इलाके में पाकिस्तान के वजूद से पहले किसी किस्म का बॉर्डर ही मौजूद नहीं था। ये आप इस इलाके की हिस्ट्री से देख सकते हैं। इस एरिया में पहली दफा बॉर्डर ही उस वक्त तय किया गया था जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने चीन के साथ ये मुआहिदा तय किया था। ये कॉमन सेंस की बात है, जब किसी इलाके पर किसी का दावा ही नहीं हो तो वो इलाका किसी को कोई कैसे गिफ्ट कर सकता है। दूसरे अल्फाज में अब जो एरिया हिंदुस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है, इस इलाके पर कभी भी पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रहा है, न ही कोई ऐसे शवाहिद हैं जिनके तहत कहा जा सके कि ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। तो ये इलाका कैसे पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है? ये महज एक प्रोपेगेंडा है जिसे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने जिंदा रखा हुआ है ताकि वक्त आने पर इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस सिलसिले में कई बरतानवी, पाकिस्तानी और बहुत सारे इंडियन मौरखीन ने भी अपनी तसानीफ में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2 मार्च 1963 के मुआहिदे में पाकिस्तान का कोई भी इलाका चाइना को गिफ्ट नहीं किया है, बल्कि कुछ चाइना का हिस्सा जिस पर चाइना का कंट्रोल था पाकिस्तान में जरूर शामिल हुआ है। BRI और CPEC की शुरुआत के बाद इस इलाके को लेकर बहुत सारे नक्शे मुसलसल इंटरनेट पर अपलोड किए जा रहे हैं और बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना के आगे 2 मार्च 1963 में एग्रीमेंट नहीं बल्कि सरेंडर किया था, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस तरह के प्रोपेगेंडे से आवाम को आसानी के साथ गुमराह किया जा सकता है और हुकूमतों के लिए मसाइल खड़े किए जा सकते हैं और इसका मकसद सिर्फ एक है, वो है CPEC की नाकामी। दोस्तों, हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ ये शेयर करेंगे कि कैसे BRI और CPEC के प्रोजेक्ट्स पर लगने वाली रकम ने चाइना को कड़े इम्तिहान में डाल रखा है और क्यों चाइना मुखालिफ कुव्वतें इन ममालिक में ज्यादा सरगर्म हो रहे हैं। क्या BRI और CPEC के मुतादिद प्रोजेक्ट्स चाइना और इनके दोस्त ममालिक के दरमियान तलखी का बाइस बनने जा रहे हैं? दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।